नाजरीन, मैं हूं मुनीज़े जहांगीर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट। आज लाहौर में पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी मैदान जंग बना रहा। वकला ने हंगामा आराई की। अस्पताल के अंदर और बाहर तोड़ फोड़ हुई। वकला के एहतजाज के नतीजे में 2 मरीज, मेरा ख्याल है 3 भी कहीं जगहों पे बताया जा रहा है कि वो दम तोड़ गए। और मुतअद्दिद वकला जो है इस वक्त जख्मी हैं, हिरासत में हैं। 40 वकला मैं कह सकती हूँ कि इस वक्त हिरासत में हैं। और नाजरीन, आज वकला की जो बड़ी तादाद है वो डॉक्टर्स के हाथों वकला पर तशद्दुद करने के खिलाफ एहतजाज के लिए पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी पहुंची, लेकिन ये एहतजाज पुरतशद्दुद हो गया और वकला ने पहले अस्पताल की दाखिली और खारजी रास्ते बंद कर दिए। वीडियो फुटेज में आप देख सकते हैं कि मुजाहिरीन ने अस्पताल के गेट तोड़ते हुए अस्पताल में दाखिल हो गए। वकला ने ना सिर्फ अस्पताल पर पत्थर बरसाए बल्कि अस्पताल की इमरजेंसी के जो शीशे हैं वो भी तोड़ दिए और डंडों और लाठियों से उन्होंने गाड़ियों को भी तोड़ दिया। तो नाजरीन, इस जानिब से एक वीडियो भी मंजर आम पे आई कि एक फायरिंग भी हुई है। अब इसकी हम ऑथेंटिसिटी देखना चाह रहे हैं कि वाकई में है कि नहीं, मगर ये मीडिया के ऊपर वायरल हुई। आइए आपको दिखाते हैं। आप देख रहे हैं कि कैसे डॉक्टर्स ने और अपने स्टाफ के लिए जिस तरीके से हमें तो हम लोगों ने नहीं लिया। अंदर से पत्थर आए, अंदर से लाठियां आई, अंदर से पहले शुरू किया गया। ये वो वीडियो नहीं है जिसका हम जिक्र कर रहे थे। मैं प्रोड्यूसर साहब को कहूंगी प्लीज वो वीडियो दिखाएं। ये वो वीडियो है कि एक खातून वकला ये दावा कर रही थी कि जो पहला पत्थर था वो अंदर से आया है। अगर आपके पास वो वीडियो है फायरिंग की तो प्लीज दिखाइए। ये वीडियो हम लाइन अप कर रहे हैं और आपको दिखाएंगे। नाजरीन, हंगामा आराई की वजह से कुछ मरीज़ जो हैं वो हस्पताल नहीं पहुंच सके और हस्पताल में ज़ेर इलाज मरीज़ों के साथ डॉक्टरों को दिखाने के लिए आने वाले जो मरीज़ थे वो भी जो हैं वो नहीं पहुंच सके। तो वकला ने अस्पताल की जो ICU, CCU और ऑपरेशन थिएटर है उनकी जानिब भी पेशकदमी की, जबकि रिपोर्ट्स के मुताबिक अस्पताल का अमला फौरी तौर पर बाहर निकल गया। पुलिस की इजाफी नफरी मौके पर पहुंची और हालात पर काबू पाने की कोशिश की और इस दौरान मुश्तिल अफराद ने एक पुलिस मोबाइल को भी आग लगा दी। पुलिस ने मुश्तिल वकला को मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस का भी इस्तेमाल किया। नाजरीन, इसके अंदर जितने भी चीफ मिनिस्टर साहब हैं, राजा बिशारत साहब हैं, तमाम लोगों ने इसकी मुजम्मत की है। मगर मैं आपको ये भी बताती चली जाऊं कि हमारा अपना जो इस वक्त वहाँ पे नुमाइंदे हैं, जो हमारे ब्यूरो चीफ हैं लाहौर के, उनके साथ आज क्या हुआ वो भी हम आपको दिखाते हैं। जी, आज जब वकला इकट्ठे हुए हैं यहाँ इमरजेंसी के बाहर, तो उन्होंने आकर जो है पहले इमरजेंसी के गेट पर धावा बोला और उसके बाद जब मैं यहाँ पहुँचा हूँ और मैंने भी वकला की फुटेज बनाना शुरू की तो उन्होंने मेरा मोबाइल छीन लिया। जब काफ़ी तगदो के बाद उनसे मोबाइल वापस लिया तो मैं पुलिस के पीछे हो गया। तो उसके बाद 2 मिनट बाद जो है वकला की तरफ से पथराव शुरू कर दिया गया जो कि इमरजेंसी के शीशों पर लगा और मैं भी उस वक्त मौके पर मौजूद था। मैं फौरी तौर पर इमरजेंसी के अंदर दाखिल हो गया और इमरजेंसी के जब अंदर दाखिल हुआ तो 2 मिनट बाद जो है वकला इमरजेंसी के अंदर शीशे तोड़ते हुए दाखिल हो गए, जिसकी वजह से जो कुछ डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ था उन्होंने फ़ौरन भाग कर जान बचाई और मुझे भी भागकर ही जान बचाना पड़ी। और जो मरीज़ थे उन जो चल सकते थे वो भी भागकर जहाँ से चले गए और जो नहीं भाग सकते थे वो अपने बेड्स पर पड़े रहे। मैं आपको ये बता दूं कि तमाम सारी सूरत हाल में जो है अब तक जो इतला मिली है हमें PIC की तरफ से कि 3 जो मरीज़ हैं वो जाँ भाग हो चुके हैं और इसमें जो सारी सूरत हाल का ज़िम्मेदार जो है वो डॉक्टर्स ये कहते हैं कि इसकी ज़िम्मेदारी जो है वकला पर है। नाज़रीन, सूबाई वज़ीर कानून राजा बिशारत की सरबराही में तहकीकाती कमेटी भी तश्कील दे दी गई है। आखिरकार ये वाक़या क्यों पेश आया, इसका पस मंज़र जो है वो जानना बहुत ज़रूरी है। आइए। जख्मी करने पर केस रजिस्टर किया था। दूसरी तरफ डॉक्टर्स के मुताबिक वकला का एक ग्रुप इंस्पेक्टर जनरल के पास गया था और उन्हें कहा था कि 2 डॉक्टर्स के खिलाफ दहशतगर्दी की दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया जाए। ताहम उनके बकौल IG ने इस मामले पर इनकार कर दिया था। इस वाक़े के बाद दोनों पार्टियों में सुलह का दावा भी किया गया था, लेकिन आज वकला ने इल्जाम आयद किया कि एक वायरल होने वाली वीडियो में यंग डॉक्टर्स वकला का मजाक उड़ा रहे थे। इसीलिए आज वकला की बड़ी तादाद वीडियो के खिलाफ मुजाहरा करने के लिए पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के बाहर जमा हुई थी। नाज़रीन, इस अहम मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं सेनेटर जावेद अब्बासी साहब, मुस्लिम लीग नून को रिप्रेजेंट कर रहे हैं।
और सेनेट के अंदर लॉ एंड जस्टिस कमेटी के चेयरपर्सन भी हैं। सेनेटर वलीद इकबाल साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं तहरीक इंसाफ से, लाहौर से आप हमें ज्वाइन कर रहे हैं। इधर स्टूडियोज़ में हमारे साथ हैं साबिर बलोच साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक़ है और आप साबिक सेनेटर भी रह चुके हैं, आप साबिक डिप्टी चेयर भी रह चुके हैं सेनेट के। नाज़रीन, हमें ज्वाइन करना था हफीज़ुर रहमान चौधरी ने जो सदर लाहौर हाई कोर्ट बार है, मगर अभी तक वो नहीं पहुंचे। यासीन आज़ाद साहब हमें कराची से ज्वाइन कर रहे हैं जो साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन को इस वक्त रिप्रेजेंट कर रहे हैं और साबिक सदर हैं उनके। अच्छा, सबसे पहले आपकी जानिब आऊँगी जावेद अब्बासी साहब, चूँकि लॉ एंड जस्टिस कमेटी से आपका ताल्लुक़ है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की आप नुमाइंदगी कर रहे हैं, कंडेम करते हैं आज जो हुआ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मुझे आज इस प्रोग्राम में आपने मुझे लिया है। मैं सच्ची बात है कि आज बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं समझता हूँ मेरी ज़िंदगी में आज ये वाक़या ना आता। हम सारे काला कोट पहनने वाले और इस पाकिस्तान को बनाने में, पाकिस्तान को आगे चलाने में, जमहूरियत के लिए, आइन की बहाली के लिए वकला की बेशुमार खदमात हैं। शायद ही किसी सोसाइटी में इतनी बड़ी खदमात हो जितनी वकला ने खदमात दी हैं। और आज पाकिस्तान में जो भी लूली जंगली जमहूरियत जहाँ आज अपनी जगह खड़ी है, इसमें बहुत बड़ा क्रेडिट वकला को जाता है। लेकिन आज की इस दहशत गर्दी ने, आज के वकला जिनका काम था इंसाफ दिलाना, जिनका काम था कानून और रूल ऑफ लॉ के साथ खड़े होना, जी जिस तरह आज उन्होंने कानून की वायलेशन किया है, जिस तरह उन्होंने आज जाकर खुद अटैक किए हैं अस्पताल के ऊपर, मरीजों को नहीं देखा, जिस तरह उन्होंने आज पाकिस्तान में इस वकला बरादरी का तमाशा लगाया है, मैं समझता हूं कि ये पाकिस्तान की हिस्ट्री का बड़ा ब्लैक डे है। शायद ही पाकिस्तान के वकला इतने शर्मिंदा हुए हों जिन्होंने आज इनकी इस कार्रवाई की वजह से उनको शर्मिंदा किया गया है। लिहाजा इसमें बहुत अफसुर्दा भी हूँ, शर्मिंदा भी हूँ और मैं उसको न सिर्फ कंडेम करता हूँ, इस तरह के कई वाक्य पहले हुए हैं, उन पर एक्शन अगर हो जाता तो शायद आज मगर चूंकि आपका ताल्लुक लॉ एंड जस्टिस, ये लाइसेंस किसी ने दिया हुआ, ठीक है जावेद अब्बासी साहब, बिल्कुल कंडेम अदालतों का भी एहतराम छोड़ दें। एक मुझे एक जुमला कहने दें, जी 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 जी, ये लाइसेंस वकला के पास नहीं है कि वो जब चाहे अदालतों का एहतराम छोड़ दें, जब चाहे वो अटैक करना शुरू कर दें, जब चाहे वो कानून अपने हाथ में ले, जब चाहे खुद इंसाफ करना शुरू कर दें। ये वो रवैया था जिसके खिलाफ हमेशा वकील खड़े होते थे। मुझे आज इस पर बड़ी शर्मिंदगी है। अच्छा साबिर बलोच साहब, जावेद अब्बासी साहब को तो शर्मिंदगी है, मगर अब क्या हुआ है कि 40 वकला को इस वक्त हिरासत में ले लिया गया है और उनके ऊपर 780A के तहत पर्चे हो रहे हैं, जिसके तहत सजाए मौत भी हो सकती है। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए मुझे बात यह कि देखो दोनों जो है ना प्रोफेशंस, वकला हों या डॉक्टर्स हों, दोनों नोबल प्रोफेशंस हैं और दोनों की बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां हैं और दोनों जो डॉक्टर्स और लॉयर्स दोनों वो कानून को भी समझते हैं, कानून को भी जानते हैं। लेकिन मैं असल में आपने जो एक बात कर दी शुरू में कि भाई इसका काज क्या है, वजह क्या है, ये क्यों इस तरह हो रहा है, वजह ढूंढना पड़ेगा। वजह मेरी नज़र में सबसे बड़ी वजह यह कि ये पिछले यानी कोई 3-4 साल से जब से यानी पाकिस्तान में सियासत की जो एक यानी एक बेइज्जती की सियासत जो पाकिस्तान में होती है और एक ऐसा जो है ना यहाँ एक सिचुएशन इस मुल्क में पॉलिटिकली पैदा किया गया, ये सब ये डरने के बाद की बातें हैं। डरने में जो ज़बान इस्तेमाल किया गया, जो तलखी यानी उन्होंने इस मुल्क में पैदा की, मुख्तलिफ तबकों के दरमियान जो नाराज़गियाँ पैदा की और जो ज़बान और जो तरीक़ेकार इस्तेमाल किया गया, वो जो पैदा की गई एक किस्म की जो है ना एक अजीब सा, तो आप कह रहे हैं कि जो बदतमीजी का एक कल्चर है वो इंट्रोड्यूस किया। अच्छा ठीक है, बाइज्जत जो ना कुछ सियासत यहाँ पर की नहीं गई और उसका सबूत दे दिया उन्होंने आज एक लिहाज से। वो ये दे दिया कि आज उनके जो है ना वो मिनिस्टर साहब चौहान साहब जो तशरीफ ले गए थे जी, वो ले गए थे, उनका ख्याल था कि जी कि हम अपनी बदजुबानी और अपनी जो है ना इस किस्म की गैर मुनासिब रवैयों की वजह से हम बड़े पॉपुलर हैं और लोग हमारी बात मानते हैं। लेकिन
लेकिन उसको जिस तरीके से उसको बेइज्जत किया गया और जिस तरीके से उसके साथ बिहेव किया गया वो भी आप देख लें। और मिनिस्टर हेल्थ दिखाना चाहिए, मिनिस्टर बिल्कुल दिखाना चाहिए था आपको। वो मिनिस्टर हेल्थ जो थे वो भी खुद कहते हैं कि जी मुझे धक्के दिए गए, मुझे ये सारा काम इनका अपना किया हुआ है जी। ये इन्होंने वलीद इकबाल साहब को मैं इधर शामिल करना चाहूंगी। वलीद इकबाल साहब, जिस तरह के साबिर बलोच साहब कह रहे हैं कि एक कल्चर जो है बदतमीजी का कल्चर, ये कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इंट्रोड्यूस किया और आज जो हम देख रहे हैं ये उसका तसलसल है वकला के अंदर। नहीं, ये बिल्कुल गलत है जी, और मैं इससे बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करता। वैसे मैं जावेद अब्बासी साहब से, हालांकि वो हमारी सियासी आपस में किसी दूसरी पार्टी से हैं, इख्तलाफात होंगे, लेकिन मैं इनकी आज की जो उन्होंने गुफ्तगू की है उससे ज़रूर एग्री करता हूँ कि बहुत शर्मिंदगी के अपना ये मौका है, मकाम है हम सब के लिए, दोहरी शर्मिंदगी अब्बासी साहब और मेरे जैसों के लिए कि पाकिस्तान के शहरी होते हुए और उसके साथ वकील होते हुए हम खुद भी काला कोट पहनते हैं। आज मैं सुबह खुद अदालत में गया हुआ था और ये जिस तरह के मैं अब सब लोग कह रहे थे और ये दुरुस्त भी है कि ये बैनुल अक़वामी कानून में जंग की कैफियत भी अगर हो तो ये अस्पतालों का और इस तरह की जो जगहें होती हैं उनका मकाम उस तरह ही होता है जैसे प्लेसेस ऑफ वर्शिप का होता है कि ना उनको निशाना बनाया जाए, ना उन पे हमला किया जाए, ना उनको कोई नुकसान पहुंचाया जाए। जंग की कैफियत में एक सवाल जरूर उठता है, वो ये उठता है कि ये सब सिविल सेक्रेटेरिएट से शुरू हुए, इन्होंने अपना मुजाहरा वहां से शुरू किया, फिर कुछ लोग हाई कोर्ट के अंदर जमा हुए, फिर चलते चलते ये जेल रोड पे पहुंचे। आप तो लाहौर के रहने वाले हैं, कोई 45 मिनट लगते हैं अगर आप सड़क के ऊपर चलें, तो तब तक इंतजामिया क्या कर रही थी? वो क्या इंतजार कर रही थी कि ये मुजाहरा करने उधर पहुंचे PIC? वो क्यों नहीं हरकत में जो मेरे नजदीक जो इसकी मेरी अपनी असेसमेंट जो है वो यही है, और अगर मुतल्लिका हुकाम को उसकी तरदीद करना चाहें वो अलग बात है। मैं नहीं समझता, और मेरे ख्याल में आप एज ए पर्सन शायद मुझसे एग्री करेंगी कि कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि लॉयर्स इस तरह बिहेव करेंगे। अच्छा। लॉयर्स के बड़े मुजाहरे हुए हैं, आपकी अम्मी करती रही है, मेरी अम्मी करती रही हैं, अपना खुर्शीद कसूरी साहब के वालिद करते रहे हैं, हमारे पेरेंट्स करते रहे हैं अपने अपने वक्त में। बहुत से अदवार में बहुत से मकामात पे वकला के एहतजाज हुए हैं, लेकिन इस तरह, और ये अब क्योंकि पिछला सवाल अभी चल रहा था, मैं थोड़ा सा उस पर मैं समझता हूं कि ये एटीट्यूड और बिहेवियर के अंदर लॉयर्स के ये कोई PTI के धरने का उससे कोई ताल्लुक नहीं है। मेरे दानिश्त में और इल्म में जो है, जब वकला की तहरीक हुई थी, लॉयर्स मूवमेंट परवेज मुशर्रफ के दौर में, जब उन्होंने चीफ जस्टिस को माजूल किया था, उसके बाद एक उस मूवमेंट ने बहुत ज्यादा दुनिया में उसको पजीराई भी मिली, वो रिकग्नाइज भी हुई, और कि ऐसे स्केल पे कभी कोई मूवमेंट नहीं हुई। और उसके नतीजे में एक मिलिट्री रूलर को बिल आखिर जो है वो अपना सर झुकाना पड़ा आइन और कानून के आगे, पहले चीफ जस्टिस की बहाली पे, और उसके बाद फिर आप समझते हैं कि उनको काफी क्रेडिबिलिटी जाना भी पड़ा। उसके बाद से वकला नहीं मेरी अर्ज सुन ले, उसके बाद वकला ने महसूस ये किया और उन कुछ तबकों ने कि वो बहुत एम्पावर्ड है और उसमें हाथ छोटे हो गए जैसे कहते हैं। और ये उन सालों के बाद ये शुरू हुए वाकयात कि जजों को अटैक कर रहे हैं, कुर्सियां फेंक रहे हैं जजेस पर, चेंबर्स में उनको बंद कर रहे हैं। ये बात तो दुरुस्त है, ये बात दुरुस्त है कि ये वाकयात हुए हैं, उसके रूट्स वहां पे हैं। नहीं, मगर इस हद तक बात पहुंच जाएगी, उसका हमारे धरने से कोई ताल्लुक नहीं है। इस हद तक बात पहुंच जाएगी। यासीन आजाद साहब, आप चूंकि बार के एक बहुत अहम लीडर हैं, जिस तरह के सेनेटर वलीद इकबाल साहब कह रहे हैं आपका एक कलीदी रोल था लॉयर्स मूवमेंट के अंदर भी, आज जो लाहौर के अंदर हुआ है उसके नतीजे के अंदर 40 वकला इस वक्त ज़ेर हिरासत हैं और हुकूमत कह रही है हम इनको कड़ी सी कड़ी सजा देंगे, यहां तक कि 780A भी इनके ऊपर लगाया जाएगा जिसके तहत इनको फांसी भी हो सकती है। तो कैसे देख रहे हैं, और बार लीडरशिप किस तरह का रोल प्ले करेगी अब इनको इस मामले से निकलने के लिए? सबसे पहली बात यह है कि आज का जो वाक़या हुआ, मैं पुरज़ोर अल्फाज में उसकी मज़म्मत करता हूँ, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ये जो हुकूमत है हमारी, इसकी रिक कहाँ थी जब इनको पता था कि वकला हॉस्पिटल की तरफ जा रहे हैं जी। इनकी बेसिक जिम्मेदारी ये बनती थी कि ये वहाँ जाते और जाने के बाद हालात को कंट्रोल करते, लेकिन गवर्नमेंट ने अपनी रिक कायम करने के बजाय जब ये एक अहम वाक़या हो गया तो उसके बाद हुकूमत के जो बुजुर्ग साहिबान आए और तमाम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जो अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए जी, वकला के मतलब गुलूबात और दुनिया भर के जो आवाजें दी,
मेरे ख्याल में ये गुजरात की बीमारी है मेरे ख्याल में मौजूदा हुकूमत में, कि जब भी कोई वाक़या होता है गुजरात की एक लंबी लाइन प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आ जाती है और फिर वो क्रिटिसाइज करना शुरू कर देती है जी। अब सवाल ये पैदा होता है कि डॉक्टर और वकील इस माशरे के इम्पोर्टेंट लोग हैं, दोनों एक रिस्पेक्टेबल प्रोफेशन से उनका ताल्लुक है और दोनों का ये जिम्मेदारी बनती है, सोसाइटी में उनको इज्जत की निगाह से देखा जाता है। जब कोई डॉक्टर या वकील अगर गलत काम करेगा तो माशरे का कोई भी फर्द उसको अप्रिशिएट नहीं करेगा बल्कि कंडेम क्या करेगा। लेकिन वन साइडेड सिर्फ ये कह देना कि वकला की ही खराबी है, वकला ही ने गलत किया, कम अज कम ये वजूहत मालूम करना मौजूदा हुकूमत की जिम्मेदारी है। ये देखें कि आखिर ये नौबत आई क्यों, इसका बैकग्राउंड क्या है। और मैं शुरू से एक बात कहता हूँ कि बेहतर यही है कि इन्वेस्टिगेशन करें हाई लेवल पे, एक साइड से लोगों को गिरफ्तार ना करें, बल्कि इस सिस्टम को खराब करने में जो दूसरी साइड के लोगों ने कोई जो रोल प्ले किया उनको भी जिस तरह बताया गया कि वकला पहले आईजी के पास गए कि हमारी FIR काटें। हाँ, 23 नवंबर को गए जी, पहली दफा ये आईजी के पास 23 नवंबर को गए। तो इसके बावजूद इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की, कोई मामला आगे नहीं बढ़ा। तो मैं ये समझता हूँ कि ये मामला गलत है, वन साइडेड किसी को जो है ना इल्जाम लगाना गलत है। ठीक, वकला ने हमेशा कानून की बालादस्ती की बात की, आइन की बालादस्ती की थी, हर आमर के सामने हक की आवाज को बुलंद किया जी। और कभी भी ये कोशिश नहीं की कि जमहूरी सिस्टम किसी सूरत में डिस्टर्ब हो। हमने अमरीत की मुखालफत की और कोशिश ये की कि लूली लंबी जो जमहूरियत है वो इस मुल्क में चलनी चाहिए जी। अब जो आज का वाक़या है, आज का जो वाक़या है मेरे नजदीक इंतहाई गलत है। इसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है, लेकिन ये वुज़रा ने इस मामले को बजाय ठंडा करने के मजीद प्रोवोक किया और उसको पॉलिटिकल इशू बनाने की कोशिश की। अच्छा, इधर यासीन साहब, चूंकि सेनेटर वलीद इकबाल साहब हमारे साथ हैं और चूंकि वो खुद भी वकील हैं, सेनेटर वलीद साहब जो ये कह रहे हैं वो कह तो दुरुस्त रहे हैं, चूंकि 23 नवंबर को वकला पहली दफा आईजी के पास गए थे तो तब भी तो हुकूमत आके आईजी जो थे मामलात हल कर सकते थे। ये तो काफी देर से वकीलों और डॉक्टरों के दरमियान, यंग डॉक्टरों के दरमियान मसला चल रहा था। आप नहीं समझते कि इसके ऊपर एडमिनिस्ट्रेशन को, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को कोई बेहतर रोल प्ले करना चाहिए था, प्रोएक्टिव रोल प्ले करना चाहिए था? नहीं, मेरे ख्याल में वो उस वक्त के एतबार से बिल्कुल जिस दिन वो गए थे उसके एतबार से जो उनकी हैंडलिंग थी उसमें कोई ऐसी कमी बेशी नहीं थी, वो दुरुस्त थी। आज का जो ये इंसिडेंट हुआ उसका ताल्लुक जहां तक मुझे इल्म है वो ये है कि एक इश्ताल अंगेज वीडियो डॉक्टर्स की जो थी वो आप मीडिया पे भी आई है जी, बिल्कुल, जिस पे उन्होंने लॉयर्स को बड़ा ललकारा है और उनको बड़ा कमजोर कहा है और वगैरह वगैरह। ये किसी भी तरह से, और मैं आजाद साहब की बात से इस हद तक जो है वो अग्री नहीं करता कि कुछ भी वजह हो जाए जी, ये कॉन्डक्ट, आज का जो रवैया था, आज की जो कार्रवाई थी, आज की जो सरगर्मी थी, ये किसी तरह जस्टिफाइड नहीं थी। मगर आप इमरजेंसी में जाएं, शीशे तोड़े, वेंटिलेटर्स उतारे, मरीजों के वेंटिलेटर्स उतारे, ये वकीलों ने किया, कोई चीज जस्टिफाई नहीं है। वलीद साहब, सोशल मीडिया पे बहुत सारी, मैं यहाँ पे अपने व्यूअर्स को भी बता दूं कि सोशल मीडिया पे बहुत सारी फेक खबरें भी गर्दिश कर रही हैं। सेनेटर जावेद अब्बासी साहब, एक बात तो दुरुस्त है कि 780A के तहत इनके खिलाफ पर्चे करने का ऐलान जो है या इरादा जो है हुकूमत रखती है। 40 वकला इस वक्त हिरासत में है, मामला कैसे हल होना चाहिए? देखिए, इस हुकूमत से कोई तवक्को नहीं है। ये हम सारे लोग कहते थे कि चीफ मिनिस्टर आपने कमजोर लगाया हुआ है, ये सिर्फ आईजी बदलते हैं, ये चीफ सेक्रेटरी बदलते हैं। वहां की हुकूमत नाम की कोई चीज नहीं है, कोई रीत नहीं है। अगर आज वहां पुलिस खड़ी थी, जब वकला ने दरवाजे खोले, आप वीडियो दिखाएं, पुलिस खड़ी थी, उसने उनके लिए खुद दरवाजे खोल दिए। उस वक्त फैसला करने का था, उनको रोकना चाहिए था, उनको किसी तौर पर हॉस्पिटल में जाने नहीं देना चाहिए था। हुकूमत को अब इस्लामाबाद बुला दिया गया, चीफ मिनिस्टर इस्लामाबाद पहुंच गए, आईजी इस्लामाबाद, चीफ सेक्रेटरी इस्लामाबाद। भाई ये मामला पंजाब का है, ये मामला लाहौर का है, ये मामला बड़ा पहले से ही लोग इस्लामाबाद में फैसले करने।
नहीं, वो वापस गए, वापस उनको बुला लिया गया है। देखें, ये पहले दिन से हम कह रहे थे कि अगर आप ये कमजोर सेटअप रखेंगे, इस आदमी को पावर नहीं देंगे, इसकी तरफ लोग नहीं देखते। आज भी चीफ मिनिस्टर पंजाब की तरफ कोई नहीं देख रहा, लोग कहीं और से एडवाइस लेते हैं, कहीं और से जाकर वो समझते हैं कि पावर कहीं और लाई करती है। वहां 5-6 पावर हाउसेज हैं पंजाब में, तो पुलिस ने इसकी तरफ कहां देखना है? ठीक, हुकूमत से तो कोई तवक्को नहीं है, नाकाम हो चुकी है पूरी तरह। हम कहते थे कि गवर्नेंस के इशू में, ये इमरान खान साहब कहते थे कि मैंने खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस बड़ी अच्छी की है, मैं पंजाब में जाऊंगा, मैं दुरानी आईजी है उसको लेके जाऊंगा। एक हफ्ता उस आईजी को, दुरानी को नहीं वहां उन्होंने रहने दिया। एक रिफॉर्म जी पुलिस चले, ये पुलिस मामला तो खराब कहीं और है, इतनी बात नहीं होनी चाहिए, अफसर तब्दील करते हैं। लेकिन एक बात, दोनों तरफ से तशद्दुद हुआ है ना, एक आखिरी जावेद अब्बासी साहब, दोनों तरफ से आज तशद्दुद। एक बात में ये मैं बात कह दूं कि अगर वकला साहिबान पे हमला भी होता, अगर वकला पे बम भी गिराए जाते, अल्लाह ना करे ऐसा होता, फिर भी जो वकला ने आज दहशतगर्दी की, इसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं थी। इनके लिए जरूर जो लोग इसमें रिस्पॉन्सिबल हैं, ये पाकिस्तान के वकला की आज इज्जत जो है इन्होंने तार तार कर दी है, इनके खिलाफ जरूर एक्शन होना चाहिए। साबिर साहब जी देखें, इसमें ये तो आज की बात नहीं है ना, इस मसले को तो काफी दिनों से ये चल रहा है। लेकिन इसमें आप एक चीज गौर करें कि गवर्नमेंट का क्या रोल है इसमें। पंजाब गवर्नमेंट हो या यहाँ पे फेडरल गवर्नमेंट, क्योंकि उन्हीं की हुकूमत है पंजाब में, उन्होंने कौन से ऐसे जाके इन दोनों को बिठाया, कोई सलाहनामा कराया, कोई इनके मसाइल हल कर लिए? अच्छा, अब देखो उनके वो कुछ और काम करते हैं, उनका काम कुछ। मैं आपसे एक बात पूछता हूं उन्हीं से, कल आपका प्रोग्राम आधे में क्यों, आपका प्रोग्राम जो चल रहा था मिसिंग पर्सन्स पे, जब आपने डिबेट शुरू करनी थी तो उस पर आपका प्रोग्राम उसके बाद दिखाई नहीं दिया, इट वाज स्टॉप्ड। वो हामिद मीर साहब का ट्वीट साहब को पढ़ाएं जी वो इसलिए, देखें ना, मैं आपको अर्ज कर लूं, जो बातें होती हैं असल, उन पर तो उनकी निगाह नहीं है। ये जो मैं आपको अर्ज करता हूं कि एडमिनिस्ट्रेशन ने क्यों इंटरफेयर नहीं किया, या वहां के एडमिनिस्ट्रेशन क्यों सामने नहीं आई, वो इसलिए कि देखो, रोज आपके आईजीज वहां पर आफ्टर एवरी सेकंड डे आईजी चेंज हो रहा है, आफ्टर एवरी सेकंड डे आपका जो चीफ सेक्रेटरी वो हो रहा है, आपके एसएसपीज जो है ना वो ये जो अभी जो पुलिस सेटअप है वहां मेरे ख्याल में 2 दिन पहले की है। अच्छा, इनको पता नहीं है कि भी कि 2 दिन के बाद हम होंगे या नहीं होंगे। अच्छा, वो एक अजीब किस्म की इनसिक्योरिटी पुलिस, वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन ये सब फील कर रही है। ये इनसे यासीन साहब इधर हैं, इनसे पूछ लेते हैं। यासीन साहब, आपको शायद पता हो, क्या पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की हुकूमत ने, पंजाब हुकूमत ने वकला बरादरी से या आपके जो लीडरान हैं उनसे राब्ता किया कि जी इस तरह ये बढ़ गए हैं, इश्तियाल अंगेज एक जत्था जो है वो PIC के ऊपर हमला कर गया, आप अपना रोल अदा करें? यासिर साहब से पहले यासिर साहब, इफ यू डोंट माइंड एक सेकंड के लिए, मैं तो सिर्फ आप अपनी बात का जवाब भी आपसे भी चाहूंगा और वली साहब से भी चाहूंगा कि आप मुझे ये बताएं कि आप फेयर होगा और फलाना होगा, ये अब किसी के प्रोग्राम को आधे में आके रोकना, ये भी हुआ है, उसके ऊपर भी बात करनी है। मगर यासीन साहब, आप अपना मौकफ सामने रखें कि अब बार लीडरशिप जो है वो क्या करेगी, क्योंकि इस वक्त आपके 40 वकला जो है दहशतगर्दी की दफा के अंदर हिरासत में। देखें, जहाँ तक वकला का तल्लक है, मैं बिल्कुल वाज़ह तौर पर ये बात कहता हूँ कि अगर कोई वकील इस मामले में, जब कल इन्वेस्टिगेशन होती है, जो सूरत सामने आई, तो वकला की जो है वो बॉडीज हैं, उनका जो रोल बनता है वो अपना प्ले करेंगे। लेकिन यहाँ इस वक्त हुकूमत ने हमारे वकला को वन साइडेड गिरफ्तार किया, अदर साइड से किसी को गिरफ्तार नहीं किया। इन हालात में हमें ये देखना पड़ेगा कि क्या हुकूमत पंजाब ने इस मामले को कूल डाउन करने के लिए अपना कोई रोल अदा किया, या हुकूमत पंजाब ने इस मसले को मजीद प्रोवोक करने की कोशिश की। मेरा कहना यह है कि गुजरा फौरी तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आए, प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने वकला के खिलाफ नाजायज जबान इस्तेमाल की, गुल्लू बट का नाम दिया गया,
मोहतरमा जो है आसिक अवान साहिबा, उन्होंने कहा ये गुलू भट्ट है मुस्लिम लीग नून के, उसको एक पॉलिटिकल रंग दे दिया गया। तो यूँ लगता है कि पीसीआई की हुकूमत ने ये बात तय की है 4 मामले में को सियासी बना दिया जाए। मैं ये कहता हूँ कि वकला करके, मैं वकला के स्टेप को अप्रिशिएट नहीं करता, मैं कहता हूँ गलत हुआ, नहीं होना चाहिए था। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इसमें हुकूमत का क्या रोल है, हुकूमत ने अपने फराइज को पूरा किया नहीं किया। फिर मैं ये सवाल करने में हक बजाना हूँ कि पंजाब हुकूमत के इन मिनिस्टरों से पूछा जाए कि इनको इतनी क्या जल्दी थी कि इमीडिएटली आए प्रेस कॉन्फ्रेंस में करके वकला को मजीद प्रोवोक करने की कोशिश की गई। ये आपने जो सवाल की ये अहम है। मुझे इजाजत दीजिए वलीद साहब, छोटा सा आपसे जवाब लूंगी, फिर उसके बाद वक्फा भी शामिल करूंगी कि आप समझते हैं, क्योंकि आप खुद वकील हैं, कि अगर इस मामले को सुलझाना है तो अगर इस किस्म के बयानात आएंगे कि वकला जो है वो गुल्लू भट्ट है नून लीग के, तो शायद मामला और मजीद उलझेगा, सुलझेगा नहीं। और चूंकि आप लोग हुकूमत में हैं, अथॉरिटी आपके हाथ में है कि आप इस मामले को सुलझाना चाहेंगे। देखिए, मैंने ऐसा कोई बयान नहीं सुना जी। मैंने तो जो फिरदौस आशिक अवान साहब, नहीं, उनका बयान तो आया हुआ है जी, गुल्लू भट्ट का तो वो तो आया हुआ है, आई कैन कंफर्म दैट। उन्होंने बयान जो मैंने सुना उनको देते हुए वो तो यह है कि जी ये काली भेड़ें जो हैं इनको निकाला जाए। तो बहरहाल जी, मैं उस जो बयान मैंने सुना नहीं, मैं उस पर तबसरा नहीं कर सकता, लेकिन ये मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा कि जो वजीर इत्तलात हैं चौहान साहब, वो वहां आए क्योंकि चीफ मिनिस्टर इस्लामाबाद गए हुए थे पहले ही से, वो MNA से उनकी कोई मीटिंग थी, और उन्होंने वहां जब उनको इत्तला मिली कि यहाँ ये तशद्दुद का वाकया हो रहा है, उन्होंने चौहान साहब को फोन किया, कहा जाओ इसको डिफ्यूज करो। वो डिफ्यूज करने के लिए वहां गए हैं, उल्टा उनको मारना शुरू कर दिया उन्होंने। बल्कि वो तो शुक्रिया अदा कर रहे थे कि मीडिया के नुमाइंदों ने उनको बचाया और वहां से उनकी जान बची। आगे कैसे बढ़ना है? देखें जी, मैं आपको एक बात अर्ज कर देता हूं, मैं समझता हूं जो इंतहाई अहम बात है जी, और वो ये है कि जो लॉयर्स की बॉडीज हैं जिन्होंने आज, जहां तक मुझे इल्म है, अपने आप को डिस्टेंस किया इस वाक़े से कि उनका कोई इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं था और ना उनके कहने पे उनकी कॉल थी किसी भी बार एसोसिएशन या काउंसिल की कि ये जो कॉल थी ये इसकी अपने कोई मुहर्रकात थे। लेकिन ये शो करती है कि हमारी जो एसोसिएशंस हैं, सेल्फ रेगुलेटरी बॉडीज लॉयर्स की, उनकी अकाउंटेबिलिटी और डिसिप्लिन का सिस्टम बहुत कमजोर है, और जब तक वो मजबूत नहीं होगा और वो नाफिज नहीं होगा, ये इस तरह ही होता रहेगा। और इसको बहुत मजबूत करने की जरूरत है, लोगों के लाइसेंसेस मनसूख करने की जरूरत है। अच्छा, यासीन आजाद साहब, आखिरी सवाल, क्या आप समझते हैं कि जिन वकला ने पुरतशद्दुद वाकयात जो ये हुआ है उसके अंदर शामिल हुए हैं, उनके लाइसेंसेस कैंसिल होने चाहिए? बिल्कुल मुख्तसर सा जवाब दीजिएगा, और इसके बाद क्या करेगी? अगर जुर्म साबित होता है तो 100% लाइसेंस कैंसिल होना चाहिए, लेकिन अभी इनिशियल स्टेज है, इन्वेस्टिगेशन होना बाकी है। वकला के खिलाफ केस बना दिए गए, क्रिमिनल केसेस बना दिए गए, अब उनकी क्या सूरत बनती है, हुकूमत का कंडक्ट क्या है। अभी वलीद अकबर साहब ने कहा कि वकला की तंजीमें बड़ी कमजोर हैं, तो मैं अगर ये कहूँ कि मौजूदा हुकूमत इंतहाई कमजोर है, वो अमन अमान कायम करने में बुरी तरह फेल हो गई, तो ये गलत नहीं होगा। तो ऐसी डिसिप्लिन और अकाउंटेबिलिटी का सिस्टम कमजोर है, उनके डिसिप्लिन और अकाउंटेबिलिटी का सिस्टम कमजोर है, रोज वाकई होते हैं बदतमीजी के। ठीक है वलीद साहब, गेट योर पॉइंट। इधर मुझे वक्फा लेना है। जो बात यासीन आजाद साहब कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि एक दूसरे के ऊपर से इल्जाम तराशी से मामला हल नहीं होगा, अगर आगे बढ़ना है तो एक कंस्ट्रक्टिव तरीके से बढ़ना होगा और सियासी मामलात को इसे और मजीद नहीं उलझाना चाहिए। नाजरीन, वक्फा लेते हैं। वक्फे के बाद आपको मालूम है कि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी को भी तिब्बी बुनियादों के ऊपर जमानत मिल चुकी है, उसके ऊपर भी बात करनी है वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साबिक सदर आसिफ अली जरदारी को तिब्बी बुनियादों पर दरख्वास्त जमानत मंजूर कर ली है और फरियाल तालपुर की जो जमानत दरख्वास्त है उस पर नैब का जवाब ना आने पर मामला 17 दिसंबर तक मुलतवी कर दिया गया है। नाजरीन, आपको याद होगा कि आसिफ अली जरदारी, इनकी बहन फरियाल तालपुर और दीगर अफराद जाली बैंक अकाउंट्स के जरिए करप्शन और पाक लेन प्राइवेट लिमिटेड के लिए माली मावनत में गबन के इल्जामात का सामना कर रहे थे और अदालती फैसले के मुताबिक मेडिकल रिपोर्ट को देखते हुए जमानत ना देना आसिफ अली जरदारी के बुनियादी हकूक के खिलाफ वर्जी होगी। कैद में होते हुए आसिफ अली जरदारी का इलाज कौमी खजाने से हो रहा था, लेकिन जमानत पर रिहाई के बाद वो अपनी मर्जी और अपने खर्च से इलाज कराएंगे। साबिर साहब, कराची जा रहे हैं आसिफ अली जरदारी साहब? वो डिपेंड करता है, क्योंकि अभी तो आज तो वो अभी तक तो वहीं जेल में है
सॉरी हॉस्पिटल में है, लेकिन वो चूँकि तिब्बी बुनियादों पे वो जो मेडिकल बोर्ड ने रिकमेंड किया था कि वो इस पोजीशन में नहीं है कि इसको हम ज़्यादा रखें यहाँ पे, तो उनको ज़मानत दी गई वहाँ पे। चाहिए तो ये था कि बीबी फरियाल तालपुर उसकी भी ज़मानत हो जाती, उनकी भी तबीयत ठीक नहीं है। अब यह कि देखो उसकी अपनी तो कोई ख्वाहिश नहीं है कि वो मुल्क से बाहर चला जाए। वो तो आपको तो पता है इस बात का कि उन्होंने तो ये भी इनकार कर दिया था कि मैं जमानत के लिए भी कोई दरखास्त नहीं दूंगा। फिर बेटे की वो बेटी की वजह से सब बेटी ने, पार्टी ने, हम जैसे कारकुनों ने, हम सब ने जो है। वैसे क्यों उन्होंने कहा कि मैं जमानत नहीं? वो जमानत इसलिए कि उसने कहा कि देखो ही वाज नॉट एक्सपेक्टिंग एनी गुड थिंग फ्रॉम दिस गवर्नमेंट। इस हुकूमत से तो उनको वो जो है ना, किसी के लिए अपने ज़ात को तो छोड़ के मुल्क के लिए, अवाम के लिए, किसी और के लिए वो कोई खैर की जो है ना वो नहीं समझते कि कोई खैर की बात होगी। तो उन्होंने कहा जी मैं तो चुपके से बैठा हुआ हूँ, बीमार हूँ, जो भी हूँ, मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ, मैं किसी चीज़ में अपने आप नहीं। मगर अब फैसला कौन करेगा? पार्टी के जो बड़े फैसले हैं, क्या वो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब करेंगे या खुद जरदारी साहब करेंगे? किस चीज़ का? पार्टी के फैसले नहीं, पार्टी के फैसले देखो, चेयरमैन तो हमारे जो ना बिलावल साहब हैं, वो यानी वो ऑल इन ऑल हैं। जरदारी साहब हमारे को चेयरमैन है वो, लेकिन अब इस वक्त जो है ना उसकी पोजीशन ऐसी नहीं है कि हम उसको खुदा न खास्ता किसी और स्ट्रेस में डाल दे पार्टी। ठीक है, सो अभी वो रेस्ट करेंगे, अभी वो रेस्ट करेंगे, वो आराम करेंगे, और उनको चाहिए कि उसकी, हम तो समझते हैं, हम जानते हैं कि उनकी तबीयत में अगर अल्लाह करे बेहतरी आए, उसको आराम मिलेगा, उसको अपने डॉक्टर्स के साथ ही शुड गो टू कराची, उसको कराची इमीडिएटली जाना चाहिए। कि शायद नहीं आप डॉक्टर ने कहा है कि भी जब हम सेनेटर अब्बासी साहब, चौधरी शुजात साहब का भी बयान आया इस हवाले से, और उन्होंने हुकूमत को हदायत दी है कि उनको आप इसी तरह ट्रीट करें जिस तरह के एक साबिक सदर को ट्रीट करना चाहिए, चूंकि एक तासुर बन रहा है पूरे पंजाब के अंदर और पाकिस्तान के अंदर कि आपका एक और कानून है पंजाबी साबिक वजीर आजम के लिए और एक और कानून है सिंधी वजीर आजम के लिए। आप क्या समझते हैं कि वाकई में ये एक परसेप्शन बन रही है? देखना जी, बिल्कुल, अगर ये हुकूमत कोई ऐसे मामलात करेगी, अगर किसी लोगों पर केसेस नहीं होंगे, उनके खिलाफ रेफरेंस नहीं होंगे, उनको जेल में डालेगी, तो ये जरूर तासर पंजाब का भी बनेगा और इसका वैसे भी तासर पाकिस्तान में अच्छा नहीं जाता। आसिफ अली जरदारी साहब एक बड़ी पार्टी के लीडर हैं, वो पाकिस्तान के सदर रहे हैं, अगर उनके खिलाफ कोई रेफरेंस नहीं था, वो आज बीमार हैं, उनकी तबीयत बड़ी ख़राब है, उनके बच्चों को नहीं मिलने दिया जा रहा, और अभी सिर्फ उनकी अगर सिर्फ इस बात पर थी कि आपकी उनकी अकाउंटेबिलिटी करने के लिए उन्होंने कहा कि आपकी इंक्वायरी होनी चाहिए, तो वो तारीख में पेश हो रहे थे, वो खुद नायब की अदालत में जा रहे थे, तो क्यों उनको अरेस्ट किया गया? यानी अरेस्ट करके आपने सिर्फ ये दुनिया को मैसेज देना था कि हम ताकत में ज्यादा हैं, हमारे पास ताकत है, हम इनको जेलों में डालना चाहते हैं। जिस मुल्क का वजीर आजम दुनिया में जहां भी जाता है वो अपने अपोनेंट को कहता है कि मैं इनको जेलों में डालूंगा, मैं इनको बाहर नहीं आने दूंगा, मैं इनको केसेस बनाऊंगा। भाई हमारा जुर्म यह है कि हमने इस पाकिस्तान की खिदमत की है, इन सियासी जमातों ने इस पाकिस्तान को इत्तेहाद दिया है, इस पाकिस्तान में जमहूरियत नाफिज की है, इस पाकिस्तान में कॉन्स्टिट्यूशन बहाल किया है, इसमें मुल्क में रूल ऑफ लॉ की बात करते रहे। ये इन जमातों, सियासी जमातों का अगर ये जुर्म है तो फिर तो इस जुर्म की हमें सजा मिलनी चाहिए। ये जितने केसेस आज बनाए जा रहे हैं, बने हुए हैं, ये सारे झूठ पे मबनी हैं, इन पे कोई हकीकत नहीं है। नैब को इस्तेमाल किया जा रहा है सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग की लीडरशिप के खिलाफ, और उनको जेलों में डाला जा रहा है, और ये प्राइम मिनिस्टर साहब की और उसकी कैबिनेट की ख्वाहिश है, उस पर ये सारे मामले हो रहे हैं। जो आदमी पीटीआई में शामिल हो जाए, जो आदमी हुकूमत में शामिल हो जाए, उसके लिए कोई केस नहीं है, उसके लिए कोई वलीद साहब, आप सुन रहे होंगे कि जावेद अब्बासी साहब क्या कह रहे हैं, वुड यू लाइक टू रिस्पॉन्ड? सिर्फ कानून उनके लिए है जिन जो अपोजिशन में जी वलीद साहब, ये रवैये वो हैं जिन रवैयों की वजह से आज लोग सड़कों पर निकले हुए हैं, क्योंकि ये रवैये वजीर आजम साहब ने शुरू किए और आज आम आदमी अपना हाथ उसने कानून में लिया हुआ है। आपके तवज्जुह से, आपके पार्टी प्रोग्राम की तवज्जुह से एक सिर्फ अर्ज कर लो कि आई एम वेरी ग्रेटफुल टू चौधरी साहब, बड़े जो है ना मंजे हुए सियासतदान हैं, सवाल उन्होंने पूछा, जवाब आप दे रहे हैं। उन्होंने जो बात की है, आई एम सॉरी फॉर अ सेकंड, जो बात की है आज के जी प्रेसिडेंट साहब को, उनको उसके एम्बेसी थे साबिक सदर, उसको तमाम उनकी ख्वाहिशें बड़ी अच्छी ख्वाहिशें उनकी, हम उसको अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन वो भी बैठ के, और वलीद साहब भी, ये सब दुनिया देख रही है कि किस किस्म के रवैये जो हुकूमत उनके साथ कर रही है, जो नैब वाले हैं। जी वलीद साहब, मुझे हैरत है जी, मुझे हैरत है कि नैब के चेयरमैन का तकर्रर इन दोनों के पार्टी के लीडर्स ने किया।
और वो हमें कह रहे हैं कि जी हम, और नैब के चेयरमैन ने खुद, मुझे खुशी होती है अगर नैब के कोई नुमाइंदे यहाँ मौजूद होते, उनसे आप पूछते। ये नैब के चेयरमैन ने तो 2 या 3 दिन पहले जो करप्शन का दिन था उसमें कहा कि जी हम इस हुकूमत को इस बात की ज़रूर ये करते हैं एक्नॉलेज कि हम पे कोई दबाव नहीं डाला हुआ। ये मियाँ नवाज शरीफ इन्हीं के, इनसे पहले जो चेयरमैन थे नैब के, इनके बारे में तो उन्होंने बतौर वजीर आजम तकरीर की थी कि लोगों की पगड़ियां ना उछालो और ये ना करो और वो ना करो। प्रेशर तो ये लोग डालते थे। ये गैर जानिबदारी से अपना काम कर रहे हैं। हुकूमत के कितने सारे लोगों को भी हरास मुझे अलाउ करें वलीद साहब, एक बड़ी अहम मैंने अपने व्यूअर्स को भी दिखानी है कि जब आप गैर जानिबदारी की बात करते हैं तो ये भी कहा जाता है कि स्पीकर कौमी असम्बली उसको भी गैर जानिबदार होना चाहिए, मगर कल साबिक वजीर आजम मुस्लिम लीग नून के शाहिद खाकान अब्बासी जो पिछले 4 माह से जो हैं जेल के अंदर हैं, नैब की तहवील के अंदर हैं, पहली दफ़ा उनके प्रोडक्शन ऑर्डर्स जो हैं वो जारी हुए और पहली दफ़ा वो नेशनल असम्बली के अंदर आए, तो स्पीकर को उन्होंने एड्रेस करते हुए क्या कहा ये आपको दिखा देते हैं। मुझे मेरे हल्के के अवाम ने चंद दिन के लिए मेंबर नहीं बनाया था, न ही साद रफीक को चंद दिन के लिए बनाया था, न ही राना सनाउल्लाह को बनाया था। ये हमारा हक है कि हम असेंबली में आ सके। उसमें अगर आप रुकावट बनेंगे तो फिर इस हाउस का क्या बचेगा? कि जिस कौमी असेंबली के मेंबर के हाउस में आने में रुकावट कौमी असेंबली का स्पीकर हो, कस्टोडियन ऑफ द हाउस हो, उसमें कौन सी जमहूरियत रह जाएगी? क्या मेरे हल्के के अवाम को हक नहीं है कि मैं उनकी नुमाइंदगी कर सकूं? मैं आपसे प्रोडक्शन ऑर्डर की भीख नहीं मांगने आया। मैंने ये प्रोडक्शन ऑर्डर कोर्ट में जाके लिया है जो कि आपने मुझे बताया था। मेरी बात सुन लें। एक मिनट, मुझे आपका कोई कोर्ट का ऑर्डर नहीं मिला है। मैंने आपकी एप्लीकेशन पे प्रोडक्शन ऑर्डर इशू किया है। मैं ये भी क्वेश्चनेबल है। मैंने आपको खत लिखे थे 3 कि इस हाउस की तौकीर के लिए प्रोडक्शन ऑर्डर जारी। वलीद इकबाल साहब, जिस तरह के आपने साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी साहब की बात सुनी, उन्होंने कहा कि 5 ऐसे अरकान हैं कौमी असम्बली के अंदर जिनकी अभी तक कन्विक्शन नहीं हुई। आप एक वकील हैं माशाल्लाह से, आपकी वालदा भी एक जज रह चुकी हैं। क्या ये स्वाबदीद नहीं है जो स्पीकर कौमी असम्बली है कि वो इनके कम अज़ कम प्रोडक्शन ऑर्डर्स जारी करें? जी, इनके ऊपर उन्होंने कानूनी मशवरा किया हुआ है जो स्पीकर साहब हैं, और जिन के आपने नाम लिए हैं सब असेंबली में आते रहे हैं आफ्टर बीइंग टेकन इनटू कस्टडी। राना सनाउल्लाह साहब कब आए सर? दूसरे मौके पर वो नहीं आए, मुझे इनका नहीं इल्म, लेकिन ये साद रफीक साहब भी आए हैं, मुझे खुद मिले थे ज्वाइंट सिटिंग। साद रफीक साहब आए हैं मगर राना सनाउल्लाह साहब नहीं आए। मैं इनका आई डोंट नो उसके पीछे क्या वजह है, ये तो स्पीकर साहब भी आपको बता सकते हैं। अच्छा, जावेद अब्बासी साहब से पूछ लेते हैं, उनकी पार्टी के लोग हैं। और मैं ये एक बात जरूर कहना चाहता हूँ शाहिद खाकान अब्बासी साहब के बारे में कि ये जरा ज्यादा ही अपने आप को एग्जैजरेट कर रहे हैं। ठीक है, ये प्राइम मिनिस्टर भी रहे हुए हैं, अपने हल्के से तो ये हार गए थे, ये तो लाहौर से आके इलेक्शन जीते हुए। ये बात आज असद उमर साहब ने भी की थी, क्योंकि मेरा वक्त पीएमएलएन का टिकट उनके पास ना होता तो ये यूनियन काउंसिल का इलेक्शन भी ना वहां से जीत सकते। खुर्शीद शाह साहब के बारे में भी बात करनी है। जावेद अब्बासी साहब, आप कुछ कहना चाहेंगे इसके ऊपर? देखिए, ये वलीद इकबाल साहब जो बात कर रहे हैं ये वाकई इसलिए ठीक नहीं है कि बार बार स्पीकर को साहब को लिखा गया है, उनको कहा गया है कि आप कस्टोडियन ऑफ द हाउस है, ये रूल आपको परमिट करते हैं, ये अख्तियार आपको हाउस ने दिया है, ये हाउस ने आपको ये पावर दी थी कि अगर कहीं ऐसा माहौल पैदा हो जाए कि ऐसे सर्कमस्टांसेस एग्जिस्ट करें कि मेंबर ऑफ द नेशनल असेंबली या मेंबर ऑफ द सेनेट किसी वजह से नहीं पहुंच सकते या बिहाइंड बार है या उनके ऊपर कोई मुकदमा है और अभी कन्विक्शन नहीं हुई है, तो आप उन्हें ये अख्तियार है कि आप उन्हें सेशन में बुलाएं, सेशन में अपने हल्के के लोगों की नुमाइंदगी करें, फिर जब सेशन खत्म हो तो वापस चले जाएं। लेकिन ये जाती दुश्मनी पे हुकूमत उतरी हुई है। राना सनाउल्लाह साहब को एक दफा भी नहीं आने दिया गया। शाहिद खाकान साहब को कल पहली दफा पेश किया गया, वो भी उन्होंने कहा कि अदालत के हुक्म पे। साद रफीक साहब को एक दिन के लिए लाया जाता है, बाकी नहीं लेके आते। अच्छा, इसके अंदर क्योंकि मेरा वक्त बिल्कुल कम रह गया और लोग फिर ये ना कहें कि प्रोग्राम जो है मेरा ऑफर हो गया, तो मैं चाह रही हूँ कि साबिर बलोच साहब, चूंकि मुझे मालूम है कि आप खुर्शीद शाह साहब के बारे में भी बात करेंगे, मगर मेरे ख्याल में वो बीमार हैं जिसकी वजह से उनको नहीं लाया। शाह साहब को भी लाना जरूरी है, बाकी लोगों को भी मैं अर्ज कर लूं आपको, खुर्शीद शाह साहब उसकी तबीयत ठीक नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है।
अच्छा, खुर्शीद शाह साहब ने बेल के लिए भी कहा है कि जी कि मुझे कोई एप्लीकेशन नहीं लाऊंगा। देखो बात मैं आपको अर्ज कर लूं कि एक शख्स को अगर जिस तरह के अभी वली साहब ने कहा जी कि ये इसकी जो तकर्री जो हुई अपने चेयरमैन नैब की वो पीपल्स पार्टी और नवाज लीग की वजह से, तो इसमें देखो वो एक रूटीन का काम था। गवर्नमेंट और अपोजिशन के लोग वो बिल के उनको करना था, उन्होंने कर लिया। वो उसमें कोई पर्सनल लाइकिंग डिसलाइकिंग की तो बात ही नहीं थी। कंक्लूडिंग रिमार्क्स बस दे दीजिए। जी हाँ, तो अब बात ये कि लेकिन इस वक्त अगर ये कहना कि जी कि वो ये कहते हैं और वली साहब भी ये कहते हैं कि जी कि ये बिल्कुल ही गैर जानिबदार लोग हैं, वो अपना काम खुद कर रहे हैं, ये कहां की गैर जानिबदारी है कि आप गैर जानिबदारी से उसकी बात करते हैं, लेकिन ऑन द अदर हैंड प्राइम मिनिस्टर साहब जहां भी जाते हैं पाकिस्तान में, अमेरिका में, कि जी मैं तो जेल में डाल दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। तो ये कौन सी इंडिपेंडेंट, मेरा वक्त बिल्कुल खत्म हो गया, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन इनके ताबे है, आप आखिरी बात कर दूं कि नैब इनके डेफिनेटली इनके अंडर इन्फ्लुएंस है और ये उसको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। जो कुछ भी किया जा रहा है इनकी मर्जी और मंशा से किया जा रहा है, एंड गवर्नमेंट इज डेफिनेटली इन्वॉल्व इन इट, और वो ये आपका एक्यूजेशन रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया सेनेटर साबिर बलोच साहब, सेनेटर वलीद इकबाल साहब, सेनेटर जावेद अब्बासी साहब, हमें यासीन आजाद साहब ने भी ज्वाइन किया था। नाजरीन, इस हफ्ते के लिए हमें इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।